हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। ए रिटेलर मार्क्स हिज प्रोडक्ट एट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ अ कस्टमर रिसीव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर। तो आपको बताना है रिटेलर को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से क्या करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता को प्रतिशत लाभ क्या होगा, यही आपको बताना है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, एक होता है सीपी, उसके बाद आपका आता है एमपी जिसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, और उसके बाद आता है आपका एसपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। देखिए आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है, जितना पे आपने उसको बनाया, मान लीजिए आपको कोई सामान बनाने में आपको 100 रुपया खर्च आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको मार्केट में कुछ ज़्यादा दाम लेबल लगा के स्टिकर चिपका के आप उस पर 150 या 160 कर देते हैं ताकि आप उसका प्राइस लिख सकते हैं। फिर आपका क्या होता है, आपको पता है कि कस्टमर आपके साथ बार्गेनिंग करेगा तो आप उसको कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। आप जब डिस्काउंट दीजिएगा तो उसको आपको कुछ इसका प्राइस कम करिएगा ना। आप मान लीजिए उसको 120 में आपने उसको सेल कर दिया। तो इसी 3 प्रोसेस चलता है। इसी प्रोसेस को समझना है। जब आप 100 रुपये का ऑब्जेक्ट को 150 में बेचने के लिए उस पर स्टिकर चिपकाते, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। क्या कर देते हैं लोग को, मार्कअप, इसको बोलते हैं मार्कअप करना। ठीक है, अब देखिए जब आप किसी प्राइस 150 रुपया ऑब्जेक्ट था, आपने उसे 120 में बेच दिया, 30% 30 रुपया का आपको उसने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इसको हम लोग इसके यहाँ पे बोलते हैं डिस्काउंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको चलेगा, इसी पे प्रॉफिट लॉस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आप देखिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता जो उत्पाद पे कितना 25% अधिक मूल्य, यानी उसको मार्कअप कितना करता है, मार्कअप परसेंटेज आपको दे रहा है कितना 25%। उसके बाद क्या कर देता है, उसको डिस्काउंट देता है, यानी डिस्काउंट जो परसेंट है आपको वो दिया जा रहा है, कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा या फिर लॉस कितना होगा, यही आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला देखिए, जब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस पे आप मार्कअप करिएगा, फिर मार्कअप होने के बाद उस पर डिस्काउंट दीजिएगा। तो इसको सक्सेसिव बोलते हैं। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मार्कअप करते समय आप किसी चीज़ का प्राइस को क्या करिए, बढ़ाइएगा, और डिस्काउंट देते समय किसी का प्राइस को घटाते, इसलिए उसका साइन माइनस होता है। तो आपको यहाँ से सिर्फ सिंपली वैल्यू रख देना। ए का वैल्यू आएगा 25 और बी का वैल्यू आएगा -20 प्लस ए का वैल्यू आ गया 25, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 100। अब जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा 25 में से 20 चला गया 5, यहाँ पे आप करिएगा तो 20 का टेबल में ये चला गया 5 बार में, और ये 5 का टेबल में 5 बार में 25, यानी फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी -5। जब इसको -5 में से 5 चला गया यानी 0, यानी आपको ना यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको 0% का प्रॉफिट होने वाला है, यानी यहाँ पे दुकानदार ने जितना भी आप वो खर्च किया था उसको बनाने में उतने में बेच दिया, यानी इसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि मार्कअप किया गया उसके बाद डिस्काउंट दिया गया, तो फाइनल आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप उसको यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है जो कि ये है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू माइनस है। मार्कअप करेंगे तो प्लस का साइन लेंगे और जब डिस्काउंट देंगे तो माइनस का साइन लेंगे। सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखना है, अब उसके बाद आपका कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।